ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर छत्तीसगढ़ के जामुल से है, जहां नगर पालिका परिषद के कांग्रेसी पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला अधोसंरचना मद से 17 लाख की भगवान राम की मूर्ति एवं सौंदर्यीकरण को लेकर था, जहां कांग्रेसी पार्षद मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण में पूरा भ्रष्टाचार पालिका अध्यक्ष पर थोपते नजर आए। जहां एक तरफ कांग्रेसी पार्षद पूरे दस्तावेज मौजूद होने की बात कह रहे हैं, वहीं पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर का भी बयान आया। उनका कहना है कि भगवान राम की जो मूर्ति लगाई गई है वो भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध करके दिखाएं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा, साथ ही सुनाएंगे और संबंधित लोगों का भी क्या कहना है। तो ये बोलना चाहूँगा, जो राम विरोधी है, ये कांग्रेस वाले राम विरोधी लोग हैं जो भगवान शंकर को नहीं छोड़ते, ये हमारे ऊपर आरोप लगा, ये कतई सही नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा, जो राम जी की मूर्ति स्थापना हुई है जामुल के हृदय स्थल संतोषी चौक में, वो किसी भ्रष्टाचार का वो नहीं है नमूना। वो एक प्रशासनिक स्तर पर पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है उनके अनुरूप उस मूर्ति को वहाँ बैठाया गया। चूँकि वहाँ के जो राम भक्त लोग हैं उन्होंने डिमांड किया था कि राम की भव्य मूर्ति लगाई जाए, और हमारे पूरे जामुल नगर के लिए गौरव की बात है कि राम जी की स्थापना जब भगवान राम का अयोध्या में विराजमान हुआ, उसी दिन हमने भगवान राम की मूर्ति स्थापना कर पूरे जामुल वासियों को एक अयोध्या के रूप में सौगात दी। अब इसमें इनको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको आरोप को सिद्ध करें। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने जो आरोप लगाया है, मैं बताना चाहूँगा उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो नहीं हुआ है वो 2 साल 2.5 साल में हमने करके दिखाया। और जामुल की जनता सहृदय इसको कबूल कर रही। लेकिन कुछ नेता हैं जो परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति और भगवान को सामने ला के राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, इनका जवाब प्रशासनिक स्तर पर दिया जाएगा। जी, विभागीय प्रोसेस के तहत हुआ है। 17 लाख का वो सौंदर्यीकरण का कार्य है, जिसमें सम्मानीय हमारे इंजीनियर लोगों ने उसका प्रकल्प बनाया। इसका शासन स्तर पर एस्टीमेट तैयार हुआ, इसका थप्पा लगा है, वहाँ से जेडी ऑफिस से सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके अनुरूप यह कार्य हुआ है। और इनको लगता है कि कोई इसमें गड़बड़ी हुई तो इसके जाँच का विषय जाँच कराए। और हमने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हमको शर्मिंदगी महसूस हो। हम बड़े कि भगवान राम की मूर्ति स्थापना हुई है और ये जामुल के लिए बड़ी सौगात है। ये प्रशासनिक स्तर की बात है, टेक्निकल चीज़ है, इसका पूरा जवाबदेही हमारे प्रशासनिक स्तर के लोग हैं। वहाँ पर हमारे इंजीनियर्स है, एई है, और जो प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाई होती है उसके तहत हुआ है। और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें हमको इनको जवाब देना। सारे प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, ये ऐसा कोई गड़बड़ी वाला बात ही नहीं है। जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्थाएं में जो काम होती है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनको सारे चीज़ को फॉलो कर यह कार्य किया गया है। और लगता है कि ये गड़बड़ी है तो वो जांच का विषय जांच कराए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रस्ताव इनका विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करना। चूँकि जामुल की जनता जानती है कि यहाँ के कौन सही है कौन गलत है। हमको किसी को सफाई देने का कोई वो नहीं है। हमने ईमानदारी से काम की हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में। अब पूरे वार्डों में देख लीजिए, कहीं भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार आरोप लगाते हैं लोग, तो इससे लगाने का कोई वो नहीं है। ये अपना काम करे, विपक्ष का राजनीति करे, बाकी जो सही है वो सही है और गलत है गलत है। सामने में उजागर है कि 17 लाख का इन्होंने बिल पास किया अधोसंरचना मद से, जिसमें सिर्फ एक मूर्ति बस राम भगवान जी का मूर्ति बस स्थापना किया गया है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, जिसका पपड़ी उखड़ रहा है, अभी से 6 महीना नहीं हुआ है। तो ये पूरा दिख रहा है कि भ्रष्टाचार ये 17 लाख का इन्होंने गबन किया है। अधोसंरचना मद से स्थापित किया गया है, जो कि अधोसंरचना मद में मूर्ति स्थापना करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। पालिका अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही बिल पास हुआ है। इसमें संलिप्त पूरा पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर व सीएमओ दोनों की सांठगांठ से यह हुआ है। कलेक्टर मैडम के पास हम लोग गए, उसको अविश्वास का आवेदन दे करके हम लोग आ गए। मैडम बोली कि आज सीएम का दौरा है तो थोड़ा सा बिजी हूँ, इस कारण से हम लोग को समय ज़्यादा नहीं दी। ज़मीन का मामला मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, जो कि पैसे का लेन देन का था। वो तो मैंने पैसा उसको वापस दे दिया है ना, और उसको हमारा मामला सुलझ गया है। अधोसंरचना मद के इसमें पूरा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है। उसमें फर्जी काम किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत
जानकारी लेने के बाद पता चला कि उसमें सिर्फ एक मूर्ति लगाया गया है और कहीं प्रावधान नहीं है शासकीय काम में कि वहाँ मूर्ति लगाया जाए। हम राम भगवान का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम से अधोसंरचना का पैसा जो शासन का पैसा का दुरुपयोग किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए जो शासन का पैसा का दुरुपयोग किया है, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए। मैं श्रीमती राम प्यारी वर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 10, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद जामुल। तो ये तो वाकई में भ्रष्टाचारी वहाँ हुआ है, क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम लोग निकाले हैं। उसमें पूरा पता चला कि वहाँ पर कोई सौंदर्यीकरण, पहले जबकि वहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है उसमें इन लोगों ने लीपापोती करके 17 लाख रुपया उसमें ये किया है। तो भाई आप शासन का पैसा है विकास कार्य में लगाना छोड़ के आप भ्रष्टाचारी में लगा रहे। तो हम लोग सारे पार्षद मिलकर आज उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं। हमने कलेक्टर मैडम से बात भी कर ली। अभी हम लोग SDM के आज हम लोग दिए हैं। आज मैडम से बात हुई है, हम लोग जा रहे हैं दुर्ग। कब की सुनिश्चित की गई जी, तारीख कब निश्चित की गई? अभी तारीख मैडम बताएंगी कि किस डेट में उनको परीक्षण कर देना है। लेकिन हम लोग सब 8 पार्षद मिलकर आज अविश्वास प्रस्ताव की हम लोगों ने लगा दिया है। अभी SDM के पास जा रहे हैं, मैडम से बात हुई, कलेक्टर मैडम से, हम लोग SDM के पास से रिसिप्ट लेके आज हम लोग लगा दिए। श्रीमती सरोजनी चंद्राकर, वार्ड नंबर 4 की पार्षद, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जामुल। जो राम जी बिठाए हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को हम लोग से शिकायत है। उसी को हम लोग अभी अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर मैडम के पास आए थे। वो SDM के पास जाएंगे और उन्होंने हमको बताएंगे कि कब। नगर पालिका परिषद जामुल उपाध्यक्ष में लगातार जमीन प्लॉटिंग, अवैध भवन निर्माण, ये मामला भी शुरू से चल रहा है, क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हैं शुरू से वो प्लॉटिंग का काम करते रहे हैं, और अभी उनके सारे प्लॉटिंग करने वाले जो दोस्त हैं वे खुलेआम प्लॉटिंग कर रहे हैं। कई बार हमने कलेक्टर महोदय के पास, जामुल के CMO के पास और बहुत सारे जगहों पे हमने लगातार आवेदन लगाया, पर हमारे जो जामुल नगर पालिका के CMO जो आए हैं अभी वर्तमान CMO, उनका भी भ्रष्टाचार में पर्याप्त मात्रा में हाथ है। हमारे जो RI हैं उनका भी पर्याप्त मात्रा में हाथ है, क्योंकि पिछले 2 महीना से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारे CMO साहब अगर कार्रवाई करना चाहते तो CMO के लिए आदेश जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि CMO के पास पूरा तथ्य के आधार पर दस्तावेज और तथ्य हम लोग कई बार उपलब्ध कराते हैं। पर आप किसी के ऊपर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो निश्चित है आप कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त हैं। अगर हैं तो आपको तो चोर कहा ही जाएगा। युवराज वैष्णव, पूर्व सभापति एवं पार्षद, वार्ड नंबर 17। वार्ड नंबर 6 के पार्षद जो संजय देसलर है वो आरोप लगा रहे राम जी की मूर्ति पर, तो मैं उसका ज़्यादा जवाब न देते हुए यही बोलना चाहूँगा, जिसके ऊपर खूब 420 का मामला आरोप लगा है और 2-3 दिन अंदर भी रहा है जामुल थाने में, और वो आदमी आरोप लगाए चूँकि इस आदमी ने एक आवंटन की ज़मीन को अलग खसरा की ज़मीन को अलग खसरा में लगाकर एक 420 का मामला दर्ज है। ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, इनका जवाब पब्लिक देगी आने वाले समय में। जामुल से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।